को निर्देश दिए हैं। ये निर्देश यूपी डीजीपी की तरफ से जिला पुलिस अधिकारियों को जारी किया गया है और गौ हत्या, दुधारू पशुओं की तस्करी के आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगेगा। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाने का भी निर्देश दिया गया है। यूपी डीजीपी ने जिला पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। गौ हत्या, दुधारू पशुओं की तस्करी के आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगेगा। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाने का भी निर्देश यहां पर दिया गया है। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने ये आदेश दिए हैं। विक्रम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी है विक्रम आपके पास इस निर्देश को लेकर? देखिए, डीजीपी सुलखान सिंह ने एक सख्त निर्देश दिया है कि गोकशी और इसके अलावा स्मगलिंग यानी गायों की तस्करी को लेकर के जो भी पकड़ में आएगा उसके ऊपर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। आपको बता दें, ये कानून जो है वो पहले भी प्रभावी था, लेकिन इस तरीके से एनएसए का जो प्रावधान है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता था, या फिर रेयरेस्ट केसेस में यानी अगर बहुत ज्यादा रेयरेस्ट केसेस कोई अगर सामने आते हैं तो ये एनएसए लगाया जाता था। बावजूद इसके अब इस मसले को लेकर के इम्प्लीमेंटेशन की बात कही जा रही है और स्मगलिंग अगर होती है तो उसको लेकर के अगर किसी भी तरीके की प्रक्रिया होगी और उससे अगर कोई भी कुख्यात अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर इन दोनों धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार गायों को लेकर के एक मुहिम चला रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि गौशालाओं में जाकर के गायों के लिए विशेष तरीके के निर्माण और नियम कायदे कानून बनाए गए। उसके बाद नया नियम दिया गया कि गाय अगर खरीदी जाती है या बेची जाती है तो बाकायदा उसके लिए लाइसेंस इशू होगा और ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस, अगर एक जगह से दूसरी जगह से गाड़ी को ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस बाकायदा इशू कराया जाएगा। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला, एक अहम फैसला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें डीजीपी कार्यालय ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर कोई भी अभियुक्त या अपराधी गाय की गोकशी करते हुए या फिर गाय की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया विक्रम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।